हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे जब सगे संबंधी विरोधी बन जाए तो इसमें कृष्ण जी का क्या संदेश है। कृष्ण का गीता में दिया गया ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है कि अर्जुन के सामने भी यही स्थिति थी। अपने ही कुटुंबियों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा कि जब अपनों से युद्ध हो। धूप तेज थी लेकिन मन में उससे भी तेज जलन थी। अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, सामने खड़े थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कौरव बंधु, सभी उसके सगे संबंधी और आज वही उसके विरोधी थे। भगवत गीता का ये बड़ा ही प्रसिद्ध प्रसंग है, तो वीडियो को फुल देखें फ्रेंड्स। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी परसों की भी वीडियो है कि जब अपने दूर होते हैं तो कितना दुख होता है, उस पर क्या भगवत कृष्ण जी कहते हैं। वह कांपते स्वर में बोला, हे केशव, मैं कैसे तीर चलाऊं अपने ही बंधुओं पर। क्या यही धर्म है? जब अपने ही शत्रु बन जाए तो कौन सा रास्ता सही है? श्री कृष्ण मुस्कुराए लेकिन नेत्रों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, आज तू मोह से विचलित हो रहा है। ध्यान दे, यह जीवन केवल संबंधों से नहीं, सत्य और धर्म से चलता है। पहचान अपने सब धर्म को। तेरे लिए क्षत्रिय धर्म सबसे बड़ा है। यदि तू युद्ध से विमुख होता है तो न केवल अपने कर्तव्य से भागेगा बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी खो देगा। सब धर्मे निधनम शेर पर धर्मो भयवा। अपने धर्म में मृत्यु ही है। निष्काम कर्म ही मुक्ति है। जो तुझे बुरा कहे, विरोध करे, चाहे वह अपने ही क्यों ना हो, तो उनका सम्मान कर, लेकिन सत्य के मार्ग से विचलित मत हो। यानी तेरे हाथ में केवल कर्म है, फल नहीं। यदि तू अपनों की भावनाओं में बह गया तो तेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। तू बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। अपने भावों को समस्त में रख। अपने और पराये का भेद मिटा दे। अर्जुन, तू शरीर नहीं आत्मा है। जो सामने खड़े हैं वह शरीर रूपी बंधन में है। आत्मा न मरती मारी जाती है, न जन्म लेती है। तू केवल एक यंत्र है मेरे हाथों में। तू निमित्त मात्र बन। न जायते मेते वा कदाचित। न ये लोग तुझे मार सकते हैं, न तू इन्हें मार सकता है। जब अपनों के साथ ही कोई कहा सुनी हो जाए आज के जीवन में, तो जहाँ सत्य है वहीं आपको विरोध अपनों से हो या पराओं से, सत्य एक है। कभी कभी जीवन में सबसे कठिन युद्ध अपने लोगों से होता है, लेकिन यदि वे धर्म के विरुद्ध खड़े हो तो मौन रहना धर्म है। विरोध तब आवश्यक हो जाता है जब अपनों के मुंह में पड़कर हम अंधतः स्वीकार कर ले। यही स्थिति कौरवों की है। मतलब ये सारा उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। तो ये चीज़ आज की दुनिया में भी लागू होती है, लेकिन हम मोह में बंध जाते हैं, धर्म निभाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं। मुझ में पूर्ण समर्पण कर। यदि तुझे कुछ भी समझ ना आए तो बस एक बात ध्यान रख, सब कर्तव्यों सब संबंधों को छोड़ मेरे शरण में आ जा। जो मैं करवा रहा हूँ वही तेरे लिए श्रेष्ठ है। मैं तेरा रक्षक हूँ। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें भ्रम नहीं था, केवल दृढ़ता थी। वह झुका और बोला, हे माधव, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं जान गया हूँ जब अपने ही विरोध करे तब भी यदि वह अधर्म के मार्ग पर हो तो चुप रहना कायरता है। मैं अब अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलूंगा, तेरा अनुसरण करते हुए। बस फिर कृष्ण के इसी उपदेश की वजह से अर्जुन को साहस मिली, दृढ़ता मिली। तो क्या शिक्षा मिलती है कि जब हमें सगे संबंधी विरोधी बन जाए तो मौन ही विवेक से निर्णय लो, सत्य, धर्म और आत्मा के पथ पर चलो। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि संबंधों का आदर करो, पर जब वह तुम्हें धर्म से विचलित करें तो उन्हें नम्रता से छोड़ दो। ये नहीं कि अगर हम सामने वाले के साथ गलत, उसकी जैसे ही गलत हो जाए तो उसमें हमारे में फ़र्क नहीं रहेगा। बस उसको उसके किए उसके कर्म पे छोड़ दो, वो खुद भुगतेगा। इसी कहानी के माध्यम से आज हम कहानी सुनाऊंगी, रिश्तों की जंजीर। गांव भैरवपुर में रहने वाली संध्या एक शिक्षित, धर्मनिष्ठ, सरल स्वभाव की स्त्री थी। उसका पूरा परिवार खेती करता था। पति, देवर, सास, ससुर सब एक ही छत के नीचे रहते थे। शुरू में जीवन सुंदर था, लेकिन धीरे धीरे स्वार्थ ने परिवार की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया। यानी कि जब सामने वाले को लगता है वो मेरे से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, मतलब मेरे से भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है,
संध्या को उसके ससुराल में हमेशा नीचा दिखाया जाता था, कारण उसने अपने पति के साथ मिलकर खेत में जैविक खेती शुरू की थी, जिससे उनकी आमदनी अलग होने लगी थी। देवरों को यह बातें चुभने लगी। धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। उस पर आरोप लगाए गए कि वह परिवार को तोड़ रही है। तो एक दिन पंचायत तक बात पहुंच गई, क्योंकि जब बात दूर तलक जाती है तो बहुत ही ज़्यादा आग की तरह फैल जाती है। घर तक बात रहती है तो कुछ नहीं होता। पंचायत में देवर बोला, यह स्त्री हमारे बीच फूट डाल रही है, भाई को उसके मायाजाल में फंसा लिया है, खेती अब हमारे हाथ से निकल रही है। संध्या चुप थी, सब सुन रही थी, लेकिन भीतर से टूटी हुई। उसने कभी स्वार्थ नहीं किया था, केवल मेहनत की थी, लेकिन आज अपनों ने ही उसे अपराधी बना दिया। रात को वह रोती हुई श्री कृष्ण की मूर्ति के पास बैठी और बिलखिला रही थी। क्या मेरे से ऐसा इतना बड़ा अपराध हो गया कि मेरे अपने ही मेरे विरोधी बन गए? संध्या, हे कृष्ण, जब अपने ही विरोधी बन जाए तो क्या करूं? क्या चुप रहूं या रिश्ते बचाने के लिए सत्य को छोड़ दूं? तभी उसे नींद में एक स्वप्न आया, एक गीता के युद्ध मैदान का दृश्य। जब कभी कभी हम बहुत दुख में होते हैं तो वो दुख हमारे स्वप्न में आ ही जाता है। स्वप्न में श्री कृष्ण वह स्वयं को कुरुक्षेत्र में पाती है। सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, शांत, गंभीर, दिव्य। संध्या उनके चरणों में गिरती है, बोलती है, मुझे बताइए प्रभु, क्या मैं गलत हूँ? क्या अपने खिलाफ खड़े अपनों से लड़ना अधर्म है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, संध्या, जीवन भी एक युद्ध है। तू धर्म के साथ है, सत्य के मार्ग पर चल रही है, तू सत्य है। मोह में बंधी है, यह मोह ही तेरी सबसे बड़ी शत्रुता है। देख, अर्जुन भी अपने सगे संबंधियों के खिलाफ खड़ा था, लेकिन उसने धर्म का पक्ष लिया, क्योंकि जहाँ अधर्म अपने ही कर रहे हो वहाँ चुप रहना भी पाप है। संध्या ने पूछा, क्या इससे रिश्ते टूटेंगे नहीं? अब यही बात हमें खाती है, जब कोई हम पे टॉर्चर करता है, हमें बुरा भला कहता है, हम कभी कभी कर्तव्य के कारण चुप रह जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, जो रिश्ता सत्य को न सह सके वह पहले ही मर चुका होता है। सत्य की राह में यदि अकेलापन भी हो तो भी वह राह श्रेष्ठ है। तू प्रेम से, विवेक से, लेकिन दृढ़ता से अपने निर्णय पर अडिग रह। मतलब सर्वधर्मे निधनम श्रेयम। मतलब जो भी आपको काम करना है, ये नहीं कि सामने हमारे सगे संबंधी हम क्या बोले। संध्या ने कहा, यदि मैं असफल हुई तो श्री कृष्ण ने कहा, तो केवल कर्म कर, फल मेरे ऊपर छोड़ दे, मुझे स्मरण कर और अपना सत्य बोल। नम्रता से, बिना क्रोध, बिना द्वेष, लेकिन झुक मत। आराम से हर कार्य हो जाता है ना। जागरण और निर्णय। संध्या नींद से जागी, उसकी आंखें अब डर से नहीं दृढ़ता से भरी थी। वह पंचायत में फिर गई, इस बार झुकी नहीं, कांपी नहीं। उसने अपनी बात सच्चाई से, बिना दोषारोपण, लेकिन पूरे आत्मबल से कही। मैं परिवार को तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन यदि मेरा श्रम, मेरी मेहनत और मेरे स्वाभिमान की रक्षा करना फूट कहलाता है तो मैं यह दोष भी स्वीकार करती हूँ। मैं सत्य के साथ रहूँगी, चाहे साथ कोई दे या ना दे। ये सारे बातें पंचायत, उसके देवर भी सुन रहे थे पंचायत में बैठे। फिर सन्नाटा छा गया। संध्या के पति ने पहली बार पंचायत में खुलकर उसका समर्थन किया और कुछ वृद्धों ने भी उसका साहस रहा। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई सोच आई कि स्त्री की चुप्पी नहीं, उसका विवेक परिवार को संवार सकता है। तो बस फिर क्या था, कुछ महीनों बाद वही देवर जिसने सबसे अधिक विरोध किया था खुद संध्या से आकर क्षमा मांगता। वह कहता कि भाभी, हमने आपको समझा नहीं, लेकिन अब लगता है कि आप ही सही थी। आपकी निष्ठा ने हमें रास्ता दिखाया। संध्या मुस्कुराती है, उसकी आंखों में श्री कृष्ण का आशीर्वाद झलकता है। तो कैसी लगी ये हमारी प्यारी सी कथा, ज़रूर बताना। बाय बाय। अंतिम संदेश तो हमारा रह ही गया कि जब सगे संबंधी विरोधी बन जाएं तो नफरत से नहीं, धर्म और विवेक से सामना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य, श्रद्धा और कर्म से अड़िग रहता है वही मेरा सच्चा भक्त है।